शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे शो में। आज के शो में हम आपको जानकारी देंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हम कब मनाते हैं, कितने बजे आप श्री कृष्ण का पूजन करें, उनका जन्म उत्सव कितने बजे आप मनाएं। साथ ही साथ श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी आज जानकारियां मैं आपको दूंगी और आपको बताऊंगी कि आप अपनी राशियों के अनुसार कौन सा भोग उन्हें अर्पित करें जिससे श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ 56 भोग श्री कृष्ण को क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों अर्पित किया जाता है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हम कब मनाते हैं। तो कृष्ण पक्ष भादो मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भाद मास में अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे रात्रि को हुआ था। तो 19 तारीख के रात के 12 बजे हम कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कई सारी भ्रांतियां हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म 18 तारीख को मनाया जाए कि 19 तारीख को मनाया जाए। तो इस वर्ष वृद्धि योग और ध्रुव योग पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही योग 18 और 19 तारीख को पढ़ रहे हैं क्रम अनुसार। तो आप 18 तारीख को रात्रि 12 बजे भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं और 19 तारीख को भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो ध्रुव योग और वृद्धि योग बन रहा है ये तिथि को बढ़ा रहा है। तो अष्टमी की तिथि के कारण आप दोनों ही दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 18 तारीख को 12 बजे मनाया जाएगा और बनारस पंचांग को हम अगर देखें तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 19 तारीख के दिन रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा। लेकिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि दोनों ही संयोग बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम है, तो आप श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इन तारीखों को मना सकते हैं। श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि आप जब भी कृष्ण भगवान का पूजन करें तो बिना बांसुरी के हम भगवान श्री कृष्ण के पूजा की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित करें, इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपका जीवन काफी पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेगा। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी का जरूर आप अर्पित करें, क्योंकि अगर आप किसी मंदिर में भी जाकर बांसुरी अर्पित करते हैं तो भी अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही होगी तो उससे आपको समाधान मिलेगा। साथ ही साथ अब चलिए बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम क्या अर्पित करें। तो जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो उन्हें पंचामृत का भोग अर्पित करना चाहिए आपको। साथ ही साथ आप धनिया की पंजरी बनाकर भी श्री कृष्ण जी को अर्पित कर सकते हैं। कृष्ण जी का भोग बिना तुलसी दल के अधूरा रहता है, तो जब भी आप श्री कृष्ण का भोग बनाए उसमें तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अपने घर में, आपके घर में जो भी तुलसी का पेड़ हो उसे लाल चुन्नी से ढक दें। साथ ही साथ वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं, ये भी आपके लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस करेगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख भी अत्यंत प्रिय है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित कर पूजा करें। इससे आपके जीवन में सरलता बढ़ेगी, सम्मोहन बढ़ेगा और आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला धारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती की माला अगर हम अर्पित करते हैं तो भी उन्हें बहुत ही पसंद आता है और वो अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान को गाय अत्यंत प्रिय थी, तो आप छोटी सी चांदी की गाय या आपके पास कोई भी कामधेनु गाय हो तो आप उसे श्री कृष्ण के पूजन में अवश्य रखें, इससे श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ राधा के बिना श्री कृष्ण की कल्पना अधूरी होती है, तो आप श्री कृष्ण का जब भी पूजन करें तो राधा और कृष्ण की चित्र के साथ उनका पूजन करें, इससे भी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उन्हें मोर पंख अर्पित करें। साथ ही साथ उनका वस्त्र इस दिन जरूर बदलें, उन्हें स्नान कराएं और श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग, पंचामृत का भोग अत्यंत प्रिय है, तो श्री कृष्ण को माखन मिश्री अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हम भोग अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए
अब हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब मथुरा वासी वृजवासी सब मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना की प्रथा जो भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो बारिश होती है, तो हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से हमारे पशुओं को चारा मिलता है, फल सब्जी हमें प्राप्त होता है, तो गोवर्धन पर्वत का भी पूजन होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ने विचार किया कि कृष्ण का कथन सही है, तो उन्होंने इस दिन गोवर्धन पूजा की। इससे भगवान इंद्रदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने अत्यंत वर्षा की। तो 8 दिनों तक अपनी उंगलियों में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और बिना किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 8 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा रोज 8 प्रकार के भोजन बनाकर देती थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए। तो उस दिन से अगर श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित किया जाता है तो उन्हें अत्यंत प्रिय भोग है कृष्ण को 56 भोग अर्पित करना, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। तो आपने जाना कि कृष्ण भगवान को 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी राशियों के अनुसार क्या भगवान को वस्त्र धारण कराएं और वो उन्हें कौन सी चीज अर्पित करें, कौन सी वस्तु अर्पित करें जिससे श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव है। श्री कृष्ण ने गीता का पाठ हमें दिया, अर्जुन के वो सारथी बने। साथ ही साथ जब जब धर्म का नाश हुआ है तब तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को दिशा दिखाई और धर्म की स्थापना की। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों को श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए उनके स्नान के उपरांत। साथ ही साथ उन्हें मक्खन और मिश्री मिश्रित करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। आप जब भी श्री कृष्ण को भोग लगाएं उसमें माखन और मिश्री रखना ना भूलें। उसके बाद हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को चांदी का वर्क से भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र उन्हें पहनाना चाहिए, सफेद रंग का वस्त्र उन्हें पहनाना चाहिए और मक्खन का उन्हें भोग लगाना चाहिए। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ मिथुन राशि वालों को ग्रीन कलर का वस्त्र भगवान जी को पहनाना चाहिए। साथ ही साथ श्री कृष्ण को धनिये का प्रसाद बनाकर अर्पित करना चाहिए, इससे उन पर आपकी कृपा दृष्टि बरसेगी। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को और सिंह राशि वालों को और कर्क राशि वालों को भी क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो कर्क राशि वालों को सफेद रंग के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को पहनाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें माखन और मिश्री का भोग आप अर्पित करें, इससे श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को कौन सा वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों को श्री कृष्ण को नारंगी केसरिया कलर का या लाल रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए और उन्हें मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य देव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी और साथ ही साथ कृष्ण भगवान की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ कन्या राशि वालों को पंचामृत का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए और उन्हें नारंगी और ग्रीन कलर मिक्स कलर के कपड़े या वस्त्र पहनाना चाहिए, इससे आपके जीवन के सभी संकट मिटेंगे। साथ ही साथ तुला राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को गुलाबी रंग का नीले रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए, इससे आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ उन्हें आपको पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य खत्म होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को कौन से कलर का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और उन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और उन्हें मिश्री का भोग लगाना चाहिए और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को क्या अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और उन्हें पीले लड्डुओं का या पीले बेसन के लड्डुओं का आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ
मकर राशि वाले जातकों को बैगनी कलर के या ग्रे कलर और बैगनी कलर को मिक्स कर जो रेडिश एक कलर बनता है, उस कलर के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और कृष्ण जी को तुलसी दल मिलाकर आपको पंजरी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को क्या अर्पित करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण को आप बैगनी कलर का या केसरिया कलर का वस्त्र अर्पित करें, साथ ही साथ उसे माखन और मिश्री से युक्त आप भोग लगाएंगे तो इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और उन्हें कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए? तो मीन राशि वाले जातकों को केसरिया, पीला, पीतांबरी कलर का आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ पीली वस्तुएं अगर भगवान को आप अर्पित करते हैं, जैसे कि लड्डू हुआ, बेसन का लड्डू हुआ, ये अगर आप चढ़ाते हैं, केसर हुआ, केसर मिश्रित दूध हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा दृष्टि आपको मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण को आप क्या अर्पित कर प्रसन्न कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। कृष्ण जो होते हैं वो हमेशा न्याय के और एक धर्म को स्थापित करने वाले देवता माने गए हैं। तो जब कृष्ण का पूजन करें तो हमें जो विशेष बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। साथ ही साथ कृष्ण का जन्म बाल रूप में होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म बाल रूप में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आप उनको लड्डू गोपाल आपके घर में, सबके घर में होते हैं, तो उनके लिए एक झूला जरूर बनवाएं। श्री कृष्ण का झूला आप फूलों से सजाएं, आप उसको बहुत ही सुगंधित फूलों से सजावट कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण का संपूर्ण श्रृंगार कर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, पीतांबरी चढ़ाकर, वैजयंती की माला चढ़ाकर, तुलसी दल चढ़ाकर, उन्हें मोर का मुकुट लगाकर, बांसुरी उन्हें अर्पित कर आप श्री कृष्ण का पूजन भक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और जो रोहिणी नक्षत्र होता है वो चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र होता है। तो जो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर है, उनको मानसिक समस्या रहती है, हमेशा डिप्रेशन रहता है, आप हमेशा परेशान रहते हैं, काफी उपाय करने के बाद भी आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता और डिप्रेशन आपके जीवन में लगातार बढ़ रहा है, धन की समस्या अगर आपको बढ़ रही है तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत अवश्य करें, क्योंकि जिनको चंद्रमा जनित जो दोष होता है, अगर वो कृष्ण भगवान का पूजन करते हैं तो इस दिन उन्हें बेहद लाभ होता है। साथ ही साथ अगर आप संतान सुख से वंचित है और संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। पूरे निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे उपाय करें और श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर इन मंत्रों का जाप हम निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे और श्री कृष्ण आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को एक नई दिशा प्रदान करेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाएगा। कृष्ण हमारे जीवन में कई रूपों में विराजमान रहते हैं, कण कण में ईश्वर का वास होता है। आप पुरी में अगर देखेंगे तो पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो लकड़ी में परिवर्तित हो गया था और उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनी थी और उस प्रतिमा को हर 11 साल के बाद बदलकर फिर से उस लकड़ी के भगवान श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा को नया रूप दिया जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं, कई हमारे इतिहास में, हमारी पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं मिलती हैं और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण हमारे रक्षक होते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। द्रौपदी की रक्षा कर उन्होंने उनका चीर हरण रोका और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म युद्ध में, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया।
गीता की रचना महाभारत के कुरुक्षेत्र काल में भगवान श्री कृष्ण ने की। उन्होंने हमेशा कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, ये पाठ हमें समझाया और हमेशा अपने कर्तव्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया में खुशियों का त्याग कर कर, अपने सुख का त्याग कर कर हम दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं, ये पाठ हमें श्री कृष्ण ने ही सिखाया है। मित्रता क्या होती है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता से हम ये समझ पाते हैं कि मित्रता में कहीं कोई भेदभाव नहीं होता, मित्रता अमर अजर होती है। जिस प्रकार कृष्ण ने सुदामा से मित्रता कर कर अपने इस पक्ष को रखा कि मित्रता धन से जुड़ी, वैभवता से जुड़ी नहीं होती। अगर आपका मित्र से आपके दिल का संबंध है, आपके मन का संबंध है, तो ये कोई भी समस्या या बाधक नहीं बनती कि आपके मित्र कितना धन संपन्न है। तो ये शिक्षा भी हमें श्री कृष्ण से मिलती है। कोई मित्र बनकर आपके जीवन में किस प्रकार आपकी रक्षा कर सकता है, ये भी हमें श्री कृष्ण से ही सीखने मिलता है। उन्होंने द्रौपदी को अपनी सखी माना और जब द्रौपदी के जीवन का वो सबसे कठिन क्षण था, जहां पर उसका चीरहरण हो रहा था, महाभारत के काल में जब महाराज धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होना था, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप कर कर अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को बुलाया था। और हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया था। तो जब जब कोई पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ श्री कृष्ण को याद करता है, तो श्री कृष्ण हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। कृष्ण ने हमें गीता का पाठ पढ़ाया, जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा निष्फल होती है, निष्काम होती है, आत्मा किसी की भी प्रकार की मोह माया में नहीं बंधे रहती। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में कमजोर पड़ रहे थे, तो उन्हें धर्म का पाठ श्री कृष्ण ने ही पढ़ाया था कि जब हमारे सामने हमें राज्य में, अपने देश में धर्म की स्थापना करनी हो, तो उस धर्म की स्थापना, राज्य की स्थापना अपने देश की सर्वोच्च होती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि जन्म से भी महान होती है। ये कहा जाता है कि जो हमारी माता होती है और जो हमारी जननी होती है, वो हमारे लिए स्वर्ग से भी महान होती है। तो अपनी जननी की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने ही अर्जुन को ये प्रेरित किया कि आपको अपने धर्म स्थापना के लिए अपनों के खिलाफ आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे और धर्म स्थापना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो श्री कृष्ण के इस प्रकार के उपदेशों से ही गीता का निर्माण हुआ और अर्जुन, जो कि अपने मन से काफी कमजोर हो रहे थे, उन्होंने श्री कृष्ण के गीता को सुनने के बाद ही अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाया और जीत हासिल की। कृष्ण ने ही हमें ये सिखाया कि आवश्यकता पड़ने पर अगर हमें रण भी छोड़ना पड़े, अपने स्वाभिमान को भी छोड़ना पड़े, तो हमें उसके लिए नहीं हिचकिचाना चाहिए। किस प्रकार शांति स्थापित हो सकती है, ये हमें देखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब कृष्ण विवाह का रुक्मणी जी से विवाह हुआ था, तो कृष्ण भगवान को रणछोड़ कहा जाता है, क्योंकि वो रणभूमि को छोड़कर भाग रहे थे। तो कृष्ण भाग नहीं रहे थे, उन्होंने समय समय पर अपनी बहुत सी लीलाओं के माध्यम से धर्म किस प्रकार पृथ्वी पर स्थापित हो सकता है, ये हमें सिखाया। साथ ही साथ श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व था, जो श्री कृष्ण हमें जो हमारे को बताना चाहते थे, उन्होंने हमेशा लोगों के लिए अपने सुखों का त्याग किया। जब उनका जन्म हुआ, तो वो जन्मे कहीं, पले कहीं, और साथ ही साथ प्रेम में भी उन्हें विछोह सहना पड़ा और उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना के लिए अपने सुख का त्याग किया। साथ ही साथ श्री कृष्ण के आशीर्वाद से धर्म की स्थापना हुई और हमारे जीवन में कि जब भी हम श्री कृष्ण का जाप करते हैं, पूजन करते हैं, तो उससे हमें एक आत्मिक शांति मिलती है। और श्री कृष्ण के पूजन से ही जीवन में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के पावर को आप महसूस कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि कृष्ण पूजन में उनका 108 माला लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप अवश्य करें। आप सभी को आज एक नया
दिशा, एक नई ज्ञान प्राप्त हुआ होगा श्री कृष्ण को लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे भी आराध्य हैं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान, प्रभु श्री कृष्ण, ये हमारे सभी के आराध्य देव होते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ऐसी शुभकामना है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसे। एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि आप 18 और 19 दोनों ही दिन 12 बजे ही रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं, लेकिन यह जन्मोत्सव आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, जिससे श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बरसे। एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।